को बहुत बहुत टाइम से वेट कराया SATL Q&A के लिए। ये वीडियो हम लोग कब का निकाल चुके होते मैं और गोल्डी भाई, पर मॉर्टल ने बहुत वेट कराया, बहुत इसका इधर उधर कूदता फांदता रहा, तो हम लोग का वीडियो बना नहीं पाया। बट फाइनली वी आर हियर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बर्निंग क्वेश्चंस है। मैं देखा हूँ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे है कि मैं और गोल्डी भाई ने इतने वीडियोस बना चुके हैं, इतने बार अपने स्ट्रीम पे बोल चुके हैं, फिर भी आपको अभी तक नहीं पता। तो आज फॉर वंस एंड फॉर ऑल मी, गोल्डी भाई एंड मॉर्टल विल आंसर एवरीथिंग। तो वेलकम मॉर्टल, गोल्डी भाई, कैसे हो आप लोग? मेरी याद आ रही है नहीं आ रही है? बढ़िया बढ़िया। आ रही है बहुत तुम बढ़िया। मेरे को तो तुम दोनों की याद आ रही है। जल्दी आ जाओ गेमिंग हाउस, बस अरे मजा आएगा। ऐसा गाइज, वैसे वीडियो के कुछ आसपास हम लोग शायद गेमिंग हाउस भी चल जाए, पर गाइज हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे Q&A में। ये क्वेश्चन हैंडपिक है, हम लोग ने बैठ के, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आए थे ऐसे, तो आई थिंक वी हैड मोर देन 1500 क्वेश्चंस, बट इन क्वेश्चंस को हम लोग ने हैंडपिक किया। एंड हर क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, यू और मॉर्टल, बट ऐसा था कि हम फिगर आउट के कौन सा का कौन बेटर आंसर कर सकेगा एंड किसके लिए कौन सा ज्यादा वैलिड है। गोल्डी भाई विल स्टार्ट विथ यू। SATL गेमिंग हाउस 2.2 बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया सब खर्चा? ये क्वेश्चन पूछा हमें सुहन परमार ने। सेटअप कॉस्ट को हुआ कुछ हमारा 60 लाख के आसपास, एंड मैंने, मॉर्टल ने और थग ने इवनली किया तीनों में। ऑब्वियसली 3 पार्टनर है तो तीनों में स्प्लिट होगा। किसी को लगता है कोई एक जन पैसा लगा रहे हैं, या बहुत लोग हम देखा है चैट में भी ऐसा बात करता है कि नहीं कि हु पेज द मनी। अरे हु पेज द बिल क्या, जब हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि वी आर पार्टनर्स, थ्री ऑफ अस, इट्स ऑलवेज लाइक दैट इन SATL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मॉर्टल। विल देयर बी अ डिफरेंट लाइनअप फॉर सोल एंड 8-bit और अ सिंगल लाइनअप? विल मॉर्टल बी पार्ट ऑफ प्लेइंग टीम मेंबर? मेरे ख्याल से सोल और 8-bit का डिफरेंट लाइनअप नहीं होगा। SATL का BGMI आने के बाद सोल करके एक लाइनअप होने वाला है, एंड बाकी सारे जितने भी स्पोर्ट्स में हम लोग डाइवर्सिफाई किए वहां पे SATL के नाम से रहेंगे। मेरा अगर बोले तो मतलब देखते हैं, वही मैं हमेशा से जो बोलता हूँ वो तो वैसे भी चलेगा। Possibilities are endless, but मेरा I am eyeing at Valorant Mobile. So guys, like Naman said, just to clarify, the lineup will be Team Soul presented by SATL। जैसे कि आप देखते हो बाकी टीम्स में होती है, LA Thieves करके टीम है, that is 100 Thieves का Call of Duty lineup, ऐसे करके अलग अलग होते हैं। That is how it works. A lot of time franchise system में बड़ी बड़ी और लाइक हम लोग we are one of the biggest in India right now, तो हम लोग के जैसे टीम्स ये करते हैं कि डिफरेंट नेम से डिफरेंट फ्रेंचाइजेस चलाते हैं। दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आवर ब्रांड वैल्यू एज वेल, और मल्टीपल ब्रांड्स भी हमें सेटअप करने में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए आया है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द होल SATL फैमिली? क्लोज टू 29 पीपल है, if I am not wrong। 29 people है, including our esports player, and I think बहुत ही जल्द this will become 31। Next question we have is from Anurag Pandey। It's for Goldie भाई। Explain what 8-bit creatives is। गोल्डी भाई आपको बताना एकदम हाई टाइम हो गया, मेरा वीडियो से कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं भी वैसे बात 10 बार ही बता चुका हूँ अपने स्ट्रीम्स पे, वीडियोस पे। मैंने नहीं बताया। हाँ, तो नमन बताएगा, आई थिंक ज्यादा बेटर है, क्योंकि शायद लोग ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे 8-bit creatives। नमन एक बार व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज 8-bit creatives? मेरे हिसाब से ऐसा है कि SATL इज अ, हम लोग जो कहते हैं SATL इज अ फैमिली, वी आर अ बंच ऑफ पीपल जो शुरुआत से इस जर्नी में रहे हैं, एंड अ फ्यू गॉट एडेड इन बिटवीन। चलो वो चीज अपार्ट, उसके अंदर काफी सारे क्रिएटर्स हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल जो मैनेज होते हैं बाय 8-bit creatives, एंड 8-bit creatives एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, दैट्स इट। वो अपने अंडर क्रिएटर्स को लेते हैं, अलग अलग जॉनर तो नहीं, मतलब गेमिंग के ही हैं मोस्टली, बट चाहे वो SATL के पार्ट हो या ना हो, उनको वो लोग 8-bit creatives में लेते हैं टू मैनेज देम, उनके लिए डील्स लाना, जितने भी उनके एंडोर्समेंट्स होते हैं, डील्स लाना उनके लिए 8-bit creatives करता है, स्पॉन्सर्स लाना। बट SATL इज डिफरेंट, एंड 8-bit creatives एक अलग ही टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जो बहुत सारे टैलेंट्स को हैंडल करता है। गोल्डी पे एनी एडिशंस? तो इसका एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ, लोग एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझते हैं। फॉर एग्जांपल 100 Thieves इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज मल्टीपल बैकग्राउंड्स एंड पोर्टफोलियोज टू इट। सिमिलर वे में SATL क्रिएटिव्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन headed by us 3, जिसके मल्टीपल पोर्टफोलियोज है। राइट, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग सिर्फ SATL के क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं। हमने रिसेंटली स्नैक्स को लिया, वी आर हैंडलिंग मिली फ्रॉम वाइटैलिटी, एंड वी आर इन टॉक्स with some very big creators and बहुत interesting news और announcements और आगे आने वाले होंगे। So it's वैसा ही consider, these are two different entities। And now we are gonna move to the next one for Mortal। Okay, so this question is very interesting। ये Mortal तेरे specifically आया था। Why did Mortal quit playing PUBG when it was banned while other streamers were playing? मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि पहली बात तो ऑब्वियसली इट्स अ बैंड गेम, एंड वी वर नॉट अलाउड टू प्ले और इन्फ्लुएंस अदर्स टू प्ले दैट गेम। व्हाई अदर्स आर प्लेइंग, ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है, बट आई टुक दैट एज अ गेटवे टूवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग इनटू अदर गेम्स, एंड मेरे ऑडियंस को समझाना कि ठीक है,
इट्स पॉसिबल कि मे बी सम गेम्स माइट गेट बैंड, ऐसा होता नहीं है बट चलो पकड़ लो 1 in a million चांस एक गेम अगर बैन होता है, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ गेम्स वेयर हम लोग ई स्पोर्ट्स में एडवांस कर सकते हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन में एडवांस कर सकते हैं। करेक्ट, आई थिंक वो बहुत हेल्प भी किया तुझे एंड एवरीवन। ये लाइक हम लोग ने एसएटीएल में भी मेंटेन दिस थिंग कि नो वन प्लेज PUBG मोबाइल एंड आई थिंक वी डिड अ ग्रेट जॉब in helping everyone diversify. This for me, how do you manage expense of SATL gaming? Or so manage अभी ऐसा, obviously there are multiple streams of revenue. Mortal himself is a very popular streamer. मैं और गोल्डी भाई we run our own talent management agency जिसमें we are a very profitable company compared to a lot of gaming all. So we have our own source of revenue जिसको right now I would say we are not considering this as expense, but this is an investment that we are putting into SATL so that we can get value out of it at the end of some years. Basically idea is कि जो भी हम लोग आज लगा रहे हैं we know कि इसमें हम लोग वैल्यू क्रिएशन ढूंढ रहे हैं, वी आर नॉट, दिस इज नॉट अ शॉप एसएटीएल में हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं और हमारा कुछ रेवेन्यू आ रहा है। फिलहाल गोल यही है टू क्रिएट वैल्यू। ऑल्सो वी आर इन टॉक्स विद सम वेरी बिग कंपनीज टू कम ऑन बोर्ड एज सेटल स्पॉन्सरशिप, एंड अगर वैसा कुछ होता है यू विल डेफिनेटली नो। वी ऑलरेडी हैव आवर पार्टनर्स गीगाबाइट एंड AMD। बोली भाई ये तो बहुत एकदम हॉट टॉपिक क्वेश्चन है, एनी अपकमिंग प्लान्स फॉर एसएटीएल मर्चेंडाइज? ऑब्वियसली शायद जब तक ये वीडियो आएगा तब तक शायद कुछ हम टीजर भी दे देंगे, काम चल रहा है पूरी फुल फ्लेज तैयारी के साथ, एंड कोविड की वजह से डिले हो गया। एंड मर्चेंडाइज वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट इन एसएटीएल, एंड नमन का भी बहुत एक टॉप फेवरेट रहा है शुरू से ही सिंस वी लॉन्च दिस। और फॉरबिट सब कुछ सही रहा तो अगले महीने से विल स्टार्ट इवन द शिपिंग प्रोसेस। राइट, तो गाइस बहुत कुछ आने वाला है मर्चेंडाइज, कसम बोल रहा हूँ। जो अभी तक हमने देखा है दे आर गुड, वी आर एक्सप्लोरिंग मोर बेटर ऑप्शंस और बहुत कुछ मतलब आने वाला है। बिलीव मी मर्चेंडाइज गोल्डी बाय हेड कर रहे हैं एंड इट्स गोना बी किक एस। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गौरव एंड गौरव, डू एसएटीएल स्टिल फेस रिजेक्शन फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर्स और ई-स्पोर्ट प्लेयर्स आफ्टर अचीविंग सो मच? इफ यस हाउ डज इट फील? बेसिकली गोल्डी भाई ये पूछ रहे हैं आपको कि ऐसा बहुत बार होता है कि कोई क्रिएटर नहीं ज्वाइन करना चाहता है, हम लोग कोई ई-स्पोर्ट प्लेयर को टारगेट करते हैं वो नहीं ज्वाइन करना चाहता, जबकि चलो एसएटीएल इज डूइंग सो वेल। So how does it feel and how do we cope up with such situations? Obviously, I take it as a motivation. Obviously, अगर कोई player मना करता है तो because probably that player might probably thinks of his better future in the esports part of that thing. I don't think content creator तक के लिए आज तक ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने मना किया हो, but hopefully आगे भी ऐसा ही रहे. But yes, esports के लिए अगर कोई मना करता भी है, I take it as a challenge personally कि we should improvise in that game or particularly come to the top chart so that the person who's ready to join also feels secure about it. Next question for Mortal. Mortal, वसुंधरा जी ने ये सवाल पूछा आपसे, Mortal हर वीडियो में इतना क्यूट कैसे लगता है? Like how? मम्मी ने ट्वीट ही खाया था। ये तो बात तेरे की, एक बात बता, अब तो मम्मी नहीं, अब तो गेमिंग हाउस में रह रहे हैं। पैदा हुआ था तब मम्मी ने ट्वीट ही खा लिया था। देख मैं तुझे ड्रीमैक के टाइम से भी जानता हूँ, मेरे पास कुछ फोटोज भी। अभी मैं 2 दिन पहले अपने स्टार्ट मैसेजेस देख रहा था तो मुझे तेरे मलेशिया वाला फोटो दिखा था, बेड वाला। तो अरे तो भाई क्यूट क्या मतलब, ऐसा नहीं होता क्यूट, कुछ नहीं है ऐसा इसका, कुछ ये नहीं है कि सेपरेटली हम कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम लोग ने आंसर किया, बट इट्स ग्लैड कि हम लोग तीनों कभी सेम प्लेटफॉर्म में आके ये आंसर नहीं किए थे। व्हाई वाज वेलो लाइनअप डिसबैंडेड? इट वाज ऑन परफॉर्मेंस बेसिस और समथिंग एल्स? इट वाज प्योरली ऑन परफॉर्मेंस बेसिस। सिंपल बात है, बिफोर दे जॉइंड अस दे वर डूइंग एक्सीलेंट टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट इज व्हाई वी पिक देम अप। उन लोग उसी टाइम जनवरी में आई थिंक जीई को हरा के आए थे विद अ कमबैक 3-2 का, एंड इवेंचुअली हमारे आने के बाद टू बी ऑनेस्ट आई फेल्ट कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, सो वी टुक अ ब्रेक। ऑल्सो बिकॉज कोविड था, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग वैलोरेंट प्लेयर्स टू द बूट कैंप, तो सेटअप वाज ऑल्सो अ टास्क। हमारे पास रेडी था, बट टू ट्रेवल, मेक देम ट्रेवल, लाना, बबल तोड़ना, लॉजिस्टिक वाज अ बिग इशू, so we disbanded them. Also, Binks was doing excellent in content, so he did not really want कि मैं उतना फोकस करूँ, he just wanted a chill squad. तो एंड हमने टू बी ऑनेस्ट लाइनअप इनिशियली बिंग्स के बोलने पे ही लिया था, एंड देन वी थॉट कि बिंग्स तू मस्ट चिल कर, यू बी अ कंटेंट क्रिएटर, एंड देन तेरे को अपना चिल स्क्वाड बनाना पड़ा, दैट्स व्हाई वी डिसबैंड देयर लाइनअप। सो द ओनली रीजन वाज ऑलवेज परफॉर्मेंस। टू बी ऑनेस्ट अगर आप आज तक देखोगे वेरी फ्यू पीपल हैव लेफ्ट एसएटीएल, या हम लोग बोलोगे कि 8-bit बोलो आप या कोई भी हमारे कॉम्पिटिटिव में, पीपल कम एंड गो ओनली बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। वी लुक फॉर द बेस्ट टीम्स, हमें नंबर 2 नंबर 3 भी नहीं चल रहा, उसीलिए और भी हम लोग ने लाइनअप डिसबैंड किए थे लास्ट कपल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू गोल्डी भाई, ऑन अ सीरियस नोट, हाउ कैन अ कंटेंट क्रिएटर बेनिफिट फ्रॉम ज्वाइनिंग एन ऑर्ग एंड वाइस वर्सा, हाउ इज ऑर्ग बेनिफिटेड फ्रॉम देम? तो ये पूछ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, पोजीशन, इवेंट्स, ये सब में एक कंटेंट क्रिएटर जब ऑर्ग ज्वाइन करता है तो ऑर्ग को क्या बेनिफिट होती है, कंटेंट क्रिएटर को क्या बेनिफिट होती है? सो डिपेंड करता है जो क्रिएटर है वो अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है। मतलब बहुत सारे मैंने कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ मिलियन फॉलोअर्स तक कोई और भी ज्वाइन किया, दे हेल्ड रेजिलेंट।
और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और कंटेंट बनाते चले गए, और फिर जाके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी विच प्रॉब्ली अगर वो शायद शुरू में ज्वाइन कर पाते तो कॉन्ट्रैक्ट्स में फंस जाते, नई अपॉर्चुनिटी वो गेन कर पाते। बट छोटा बड़ा कैसा भी क्रिएटर हो, वो कोई भी और इसलिए ज्वाइन करता है कि उसको दे गेट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। जैसे हमने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे, एक फाइन एग्जांपल एक क्रिएटर का दूंगा मैं, क्लासिफाइड वाईटी बोल के क्रिएटर है जो कि लीक्स पे वीडियोस बनाता था, एंड ही नेवर उसका कभी भी चेहरा सामने नहीं आया था फेस कैम पे या कुछ ऐसा, ही वाज ऑलवेज डूइंग वॉइस ओवर्स। तो विटालिटी ज्वाइन करने के बाद, वाइटालिटी ज्वाइन करते ही उसने बहुत इंप्रूवमेंट किया, फेस कैम लाया एंड बहुत सारे ऐसे फीचर्स। तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स ज्वाइन करने के बाद अगर मान लो कोई क्रिएटर के पास किसी चीज की प्रॉब्लम है, और मेक श्योर द पर्सन डजंट सफर फ्रॉम इट, जगह की दिक्कत है तो कंटेंट द स्पॉन्सर्स मेक स्पेस फॉर द कंटेंट क्रिएटर एंड थिंग्स लाइक दोस। तो उसमें ऑफ कोर्स इट्स म्यूचुअल बेनिफिट, क्रिएटर ग्रो करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो ही होगी। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक इसमें एक पॉइंट ये भी है गोल्डी भाई कि आपने स्पॉन्सरशिप वाला बात तो मेंशन किया, बट अ लॉट ऑफ टाइम आप बोल रहे हो क्रिएटर कैसे बेनिफिट होता है। आप एसटीएल का एग्जांपल लो, वी आर बेसिकली अ लॉन्च पैड फॉर क्रिएटर्स। अगर आप देखोगे एटलीस्ट 50% ऑफ आवर क्रिएटर्स स्टार्टेड देयर जर्नी विद अस ईदर, या फिर उन लोग हमें ज्वाइन करने के पहले दे वर लाइक वेरी स्मॉल नंबर्स। तो अगर आपके पास कोई ऐसा लॉन्च पैड है, जैसे ये सिमिलर चीज बाहर में फेस बोल के एक क्लैन के साथ है, जब कोई बंदा फेस लॉन्च करता है वो इंस्टेंट हिट हो जाता है, इवन दो अगर उसके बहुत उतना स्ट्रॉन्ग बैक भी रहा। तो सिमिलर कंसेप्ट एसटीएल में भी है, तो उससे भी काफी कंटेंट क्रिएटर्स बेनिफिट होते हैं, बड़ा छोटा मैटर नहीं करता है। मतलब आप एग्जांपल स्काउट का ले लो, इट्स नॉट दैट कि स्काउट आया तो उसको हमसे कोई बेनिफिट डायरेक्ट ऐसा मेजर मास बेनिफिट हुआ, बट अ स्काउट कमिंग टू एसटीएल वाज अ वेरी बैलेंस्ड डिसीजन, जहां पे स्काउट को ये बेनिफिट हुआ कि ऑब्वियसली ही गेट्स द छत्र छाया ऑफ एसटीएल, एक परमानेंट होम मिलता है उसको, एंड एसटीएल को ये बेनिफिट हुआ कि सच अ बिग नेम कम्स टू एसटीएल। तो गाइस वो एक बहुत बैलेंस्ड एग्जांपल हुआ। देन देयर आर अदर्स, भाई बहुत क्रिएटर्स है, फॉर एग्जांपल समवन लाइक रेबेल मामा, इन लोग हम लोग के साथ ही स्टार्ट किए थे, एंड आज इन लोग कहां पहुंच चुके हैं वो आप देख सकते हो। सो इस तरीके से बहुत चीजें वर्क करती है, एंड आई थिंक दिस इज हाउ थिंग्स फॉर्म। एंड आई मीन लाइक इवन आप एसटीएल लो तो हमारे फ्रंट रनर्स, मॉर्टल स्काउट, इन लोग जब स्ट्रीम करते हैं विद एसटीएल का लोगो एंड एसटीएल का बैनर, तो उससे भी काफी लोगों को जो लोग एसटीएल को नहीं जानते पर मॉर्टल या स्काउट को जानते हैं, दे आर एबल टू रिलेट। तो ये भी एक बहुत अच्छा कनेक्ट है, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। एंड मेरे ख्याल से ये पूरा एक साइकिल है। मतलब जैसे मैं एसटीएल का लोगो लगा रहा हूँ, जैसे कुछ लोग, अगर किसी को फॉर इंस्टेंस एसटीएल के बारे में नहीं पता, ही कम्स टू नो अबाउट एसटीएल, नाउ ही रिसर्चेस अबाउट एसटीएल। अब वो देखता है कि एसटीएल में अच्छा इतने सारे और लोग हैं, एंड देन वो उन क्रिएटर्स के पास भी जाता है जो न्यू आए हैं एसटीएल में, या जो मतलब हाँ वही अभी ग्रो होना शुरू हुए हैं। तो ऐसे ही एक साइकिल चलता रहता है कंटिन्यूअसली। राइट, मतलब ये फनल अप्रोच। अगर आप देखो जैसे कि इतने सारे हमारे चैनल मेंबर्स हैं, हम लोग तीनों के, जो बंदा हमें बोलते रहता है कि थक भाई, गोल्डी भाई, हम लोग सारे एसटीएल मेंबर्स के चैनल में मेंबर बन गए। तो आप समझो वो एक फनल है, वो बंदा कहीं से आया फ्रॉम द टॉप, एंड देन वो लिटरली व्हेन ही स्टार्टेड रियलाइजिंग सबके बारे में, एंड देन इट गोज डाउन। सो इससे आप समझो दिस इज अ वेरी लार्जर पिक्चर। सबसे बड़ी बात क्या, पीपल आर वेरी मिसकंसेप्चुअलाइज कि कोई बंदा कोई भी और ज्वाइन कर रहा है या और किसी को ले रहा है, तो दोनों एक दूसरे को मिन्स करना चाह रहे हैं या उनसे कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट है, इट्स वन साइडेड। इट इज नेवर वन साइडेड, मोर लाइक वैल्यू अबाउट वैल्यू। दिस इज समथिंग जो बहुत प्रिसाइजली मैं मॉडल गोल्डी भाई हमेशा अपने लड़कों को बोलते हैं कि तुम लोग ये समझो कि अगर आज यहाँ नहीं होते तो हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन टू ट्रीड अलोन। एंड आई थिंक 9 मंथ का बैन ने कम्युनिटी को ये चीज दिखा दिया कि जो भी ऑर्ग्स, जो भी कंटेंट क्रिएटर, जो भी प्लेयर्स एक साथ रहे, उन लोग ही मतलब दे वर एबल टू हैव बेटर रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मॉर्टल आई गेस। ये पूछा, हाउ डू यू ग्रू अप योर चैनल टू 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस स्टोरी विद अस। 6 मिलियन तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली वायरल होने के बाद से तो रुका ही नहीं था मैं 6 मिलियन तक, एंड इट वाज पबजी मोबाइल व्हिच वाज द रीजन कि मैं 6 मिलियन तक पहुंचा था, एज सिंपल एज दैट। उसके आगे तो जो 6.4 अभी पहुंचा हूं मैं, वो तो कंटिन्यूअस ग्राइंड के बाद ही पहुंचा हूं। आई मीन जब से पबजी मोबाइल बैन हुआ है उसके बाद से ऑब्वियस सी बात है काफी सारे सब्सक्राइबर्स छोड़ के गए थे, काफी सारे लोगों ने अनसब कर दिया था, बट देन न्यू लॉट ऑफ सब्सक्राइबर आ रही थी, भले ही छोटे नंबर में थे। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे अगर 30,000 सब्सक्राइबर माइनस हो रहे थे तो मेरे 10,000 बढ़ भी रहे थे, एंड दैट वाज अ न्यू लॉट। वो डाइवर्सिफाइड थे वो लोग, वो सब कुछ समझते थे। तो डेप्रिशिएटिंग रेट में वो हुआ था कि ऐसा बढ़ रहा था मेरा चैनल। काफी सारे जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स थे पबजी मोबाइल बैन के बाद तो अनसब्सक्राइब कर दिया था उन्होंने, बट देन कुछ न्यू लोग आए भी थे, बट दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी वर कंसिस्टेंट। हम रुके नहीं आफ्टर पबजी मोबाइल बैन। The next question is for me. How difficult is it to manage so many big creators on YouTube? मैं आपको बात बताता हूँ. I think it's not always difficult. तो ऐसा होता है ना कि it depends कि क्रिएटर को आप कब से मैनेज कर रहे हो.
एक पॉइंट आता है जब आपका क्रिएटर के साथ इतना अच्छा तालमेल बैठता है कि आपको सब कुछ बताना नहीं पड़ता, आप बता देते हो कि भाई ये करना है तुझे, एंड एग्जीक्यूशन की आपको टेंशन नहीं है। बट दिस इज मोर प्रेवलेंट विद स्मॉलर क्रिएटर्स। अगर आप बात करोगे क्रिएटर्स लाइक मॉर्टल, स्काउट, रेगलटॉस, तो इन लोग बहुत ट्रबलसम है, मतलब दे आर रियल ट्रबल मेकर्स। इट्स द क्वांटम ऑफ ट्रबल दैट दे कैन गिव टू द पर्सन मैनेजिंग देम इज बियॉन्ड थॉट। इन लोग बहुत परेशान कर सकते हैं। मतलब आपको लिटरली बता रहा, आज का इंस्टेंस है, सुबह 5 बजे डिलीवरेबल था किसी ब्रांड का, ठीक है, तो उनको 5 बजे मैसेज करता है सुबह उठ के कि भाई मैं अभी उठाऊं, फटफट बता दे मुझे क्या करना है, ठीक है, और 3 मिस्ड कॉल दे दिया। मैं सो रहा था, मैं नींद में खाली उठा के ऐसे ही देखा, हम सुबह उठ के देखा कि वो क्यों फोन कर रहा है। तो आप समझोगे इसकी, इट्स लाइक कि क्रिएटर्स अल्टीमेटली थिंक कि उनके हिसाब से चलना चाहिए चीजें, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत प्रॉब्लम है गाइस, इट्स नॉट इजी। बोली भाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, किसी इंटेलेक्चुअल ने पूछा, आयुष राजदीप। SATL Esport wants teams in every game, but that comes with a value that is high paid players. Won't it be difficult to manage finances alongside content? So, do you plan to enter as many games, or you would want कि आप उसी गेम में एंटर करो जहां पे you know you have a team that can win trophy? And how do you balance this? ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट आता है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट पार्ट में बहुत ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, क्योंकि कोई 1 महीने 2 महीने की इन्वेस्टमेंट नहीं है। Right. शुरू की इन्वेस्टमेंट है, प्लेयर्स के डिवाइसेस है, उनका स्टे है, उनका रहना, सब कुछ है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, देन एवरी मंथ रिकरिंग सैलरीज है। And salary So of it's sustain. and it's a 1 year minimum based project. तो उसके backends देखते हैं कि what are the total price pool of the tournaments coming up for that game for the entire year. उसमें कितना exposure है players के लिए, organization के लिए. If we consistently top the charts, what could be the income for the organization? If we consistently stay at number 2, 3, what could be the income and what could be the expenses against it? Even if we think that we can go at par after the year end by calculating all the expenses versus the income from that roster or particularly any game, so we go for it until unless ऐसे नहीं है कि किसी भी गेम में एंटर कर सकते हैं। राइट मतलब आपको ये चीज बताता हूँ गाइस, ये चीज मेरा गोल्ड बिकॉज मॉर्टल रिसेंटली SATL ज्वाइन किया एंड सोल वाज ऑलवेज अ वन गेम थिंग, तो कभी वो ये चीज तक फिगर आउट नहीं किया। बट मैं और गोल्डी भाई हमेशा जब भी 8-bit चलाते थे या इवन SATL में ब्रॉट दिस थिंग, बहुत लोग होते हैं गाइस जो दे आर वेरी प्राउड अबाउट बीइंग अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और हैविंग अ लॉस मेकिंग रोस्टर। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को गोल्डी भाई को एक आंसर कभी समझ ही नहीं आया कि व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट। मतलब आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो। इफ देयर इज लॉस, if money is going waste, then you are not creating value. Because आप सबसे बड़ी बात समझो, I have seen a lot of team owners talk proudly about भाई मेरे तो इतने लाख रुपए खर्चे हो गए, इतने करोड़ रुपए खर्चे हो गए and we are loss making. But I feel that is very bad because problem क्या हो रहा है, उससे एक पॉइंट आएगा, फर्स्ट आप कितने पैसा वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में बिजनेस स्टूडेंट्स आएगा where it won't be viable to run it any longer. Secondly, सबसे बड़ी बात, when you are not being able to make profit from what me and Goldie Bhai have learned from turning 8-bit into a not profit making to a profit making organization, कि भाई जब profits हो रहे होते हैं, when you have extra bucks, the way you can utilize that money, वो आप कभी भी capital investment के तरीके से नहीं कर सकोगे। प्रॉफिट का पैसा का यूटिलाइजेशन जो होता है वो उसका पॉजिटिव जो उसका अप्रोच होता है, व्हेन यू नो कि दिस इज मनी यू अर्न, तभी आप वो सोचते हो कि भाई आज 10 लगा के अगर 5 कमाया तो 15 लगा के विल मेक 25। अगर आप हमेशा लॉस मेकिंग हो गया, आप कभी 10 के ऊपर लगाओगे नहीं, बिकॉज यू नो कि दैट 10 वोंट गिव यू एनीथिंग। तो आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई हम लोग ऐसा नहीं है कि हर गेम में हाथ रखते हैं। यू हैव ऑलवेज सीन कि SATL या 8-bit हमेशा बहुत कम प्लेयर रखता था, बहुत लिमिटेड गेम्स में रहते थे। आई नो देयर आर टीम्स जो फटाफट इधर उधर, उस टाइम हम लोग वैलो के लाइनअप को बहुत जल्दी छोड़े। इट वाज नॉट दैट कि हम लोग रखेंगे 5-6 महीने चलाएंगे, those times are a thing of past and it does not really work like that anymore. The next question is for Bottle, how do you deal negativity on your way to success? भाई ये तो हमेशा आंसर किया भाई, इग्नोर, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज द पीपल अराउंड यू तभी के टाइम पे। जैसे कि थक ने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था कि भाई जिसकी शक्ल नहीं देखी है उसको उसकी बातों से तुम्हें क्यों इफेक्ट होना, राइट। तो वही बात है कि तुम जिसको जानते नहीं हो वो अगर कुछ बोल रहा है तो तुम्हें क्यों इफेक्ट हो रहा है इतना। पॉजिटिविटी लो सारा, वो तो उससे इफेक्ट कराओ, खुद को पॉजिटिवली इफेक्ट कराओ। लेकिन कोई अगर आके फॉर इंस्टेंस गाली दे रहा है या कुछ टॉक्सिसिटी फैला रहा है चैट में, तो भाई तुम यही अप्रोच रखो कि भाई इसका तो मैं शक्ल भी नहीं देखा, इससे क्या मतलब है मुझे। करेक्ट, आई मीन लाइक दिस इज समथिंग जो मतलब मैं थोड़ा इसमें वीक लिंक पढ़ता हूँ, पर मेरे साथ जो दोनों जन कॉल पे है दे हैंडल नेगेटिविटी रियली वेल। दे हैव डिफरेंट वेज, आपने दोनों को ही देखा है। गोल्डी भाई डज नॉट डॉज
but answers them in a very prudent way. Answers them, right. And answering is fine. मतलब देखो मैं भी आंसर करता हूँ बट मेरा हाँ, थोड़ा हाँ. अप्रोच अलग है. बट द वे गोल्डी भाई आंसर समथिंग जो बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए. बट दैट कुड ऑल्सो बी अ वे, बट इट्स बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए आपको उसके लिए, और एल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट. गोल्डी भाई, वी हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू. एज यू हैव स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट सक्सेसफुली फॉर SA12 channel, don't you think it would be better to post content at regular intervals, weekly or bi-weekly on fixed days like Sidemen, instead of doing content bombardment, as it may lead to frequent burnouts? मतलब बेसिकली हम लोग जो कंटेंट ट्रेन करते हैं Yes, yes. उसमें हम लोग 15 वीडियो डाल रहे हैं आज के दिन. हाँ. तो लोग ये बोल रहे हैं कि इसको एक वीडियो हफ्ते में एक बार. साइडमैन आज आके इस लेवल पे पहुंचा है कि they have stopped making that kind of a bombardment content which you call, but if you go and check their history, तो Sideman week में 7 के 7 दिन videos डालता था. So that's how Sideman started, and they started generating that revenue, and एक बार numbers आ गए उनके पास and revenue generate होना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसी numbers and revenue को use करके अपने production में अपनी चीजों में डालना शुरू किया. वैसे ही हम SA12 के लिए इसको एक YouTube को एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर दैट इट्स अ रेवेन्यू जनरेटिंग प्लेटफॉर्म, और उसके लिए मोर एंड मोर वीडियोस हम लोग डालेंगे, ज्यादा रीच मिलेगा, ज्यादा नंबर्स आएंगे, एंड जितना रेवेन्यू आएगा हम उसको इसी पे डाइवर्ट करके वी विल स्लोली एंड ग्रेजुअली गो फॉर द मोर प्रोडक्शन हाइप रादर देन कंटेंट पोस्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस. हाँ, मतलब यही बात है गाइस. अगर आप समझ रहे हो कि इट्स नॉट डेट कि हम लोग को ये चीज पता नहीं है, बट आप एक चीज समझो, वी नीड टू रीच टू अ सर्टेन लेवल बिफोर हम लोग उस लेवल का लग्जरी दिखाए कि हफ्ते में एक ही वीडियो. एंड ऑब्वियसली हफ्ते में एक वीडियो मतलब हम लोग ये नहीं है कि एक वीडियो डाल के छोड़ देंगे. वी वुड एंश्योर कि 4 वीडियो का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उस एक वीडियो में डाल के वी आर पुटिंग ऑफ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल विच इज डेफिनेटली गोना टेक टाइम. एंड ऑल्सो आप एक चीज समझो, कोविड है, कोविड में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड गोल्डी भाई टू बी देयर थ्रू आउट द ईयर. मॉडल का भी बहुत काम रहता है, तो राइट नाउ एवरीथिंग इज नॉट, मैं बोलूंगा चक्का पूरा स्मूथ नहीं घूम रहे. अगर हम बात करें SA12 के वीडियो के चैनल के बारे में, सो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज गिविंग देयर 100% इनपुट, बट इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज, द आइडियाज, द चैनल मैनेजमेंट, इट्स बीन रन बाय वन मैन शो. मतलब नमन ही हैंडल कर रहा है सब कुछ, तो इट गेट्स अ लिटिल टायरिंग एज वेल, बट उसके साथ साथ कोविड टाइम्स में मेकिंग पीपल स्माइल एज वेल, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है करने के लिए. मोटिवेट ही करता है वीडियो, हाँ, वो मोटिवेट ही करता है हम लोगों को. So next question is for me. What is the role of Mortal, Thug and Goldie Bhai in SA12? Okay. ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मतलब अभी जो इसके पहले चल रहा था, हाँ, जब गोल्डी भाई ने ये पॉइंट बोला कंटेंट का, तब मेरे को ये क्लिक हुआ था हाँ. कि ये भी हमें बोलना चाहिए आंसर. राइट. सो दिस इज समथिंग गाइस जो मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत अच्छा से जानो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है. तो बेसिकली वी 3 आर वेरी लाइक माइंडेड पीपल वर्किंग ऑन अ कॉमन विजन. ठीक है, तो इसीलिए बिकॉज वी आर लाइक माइंडेड, सो वी हैव दिस एब्सोल्यूट ट्रस्ट ऑन ईच अदर कि जो सामने वाला बंदा कर रहा है वी डोंट नीड टू आस्क ईच अदर एंड टेक अ स्टेप. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इजीली हम लोग ने तीनों लोगों ने अपना अपना रोल डिवाइड कर लिया कि कौन बंदा क्या चीज संभालेगा, क्योंकि ताकि दूसरों को इस चीज पे फोकस ना करना पड़े. आप एक समझो, हम लोग तीनों वी आर 3 आर यूट्यूबर्स, वी 3 हैव आवर ओन चैनल, वी 3 हैव ओन स्टफ दैट वी डू रेगुलरली, जो SA12 नहीं होने के पहले भी करता था. फॉर एग्जांपल मॉडल कुछ चीजें करता था, मैं गोल्डी भाई का 8-बिट का ऑलरेडी चीजें चलता था, तो कोई भी चीज हम लोग हैम्पर नहीं कर सकते थे. हमें बस ये इंश्योर करना था कि हम लोग अपनी एक्सपर्टीज को उठाए, उस चीज को अपना SA12 में लगाए. सो राइट नाउ गोल्डी भाई हैंडल्स एवरीथिंग दैट इज ऑपरेशनल. ऑपरेशनल मतलब पूरा गेमिंग हाउस कैसे रन करेगा, पूरा गेमिंग हाउस में कौन क्या कब कैसे करना है, किसी को कोई भी चीज का परमिशन लेना है, वन अथॉरिटी गोल्डी भाई का है. आई डोंट गिव द परमिशन, मॉडल डज नॉट गिव द परमिशन. इनफैक्ट मेरे को मॉडल को भी कुछ लेना, विल गो टू गोल्डी भाई एंड विल एंश्योर कि ही गिव्स द गो हेड. इससे क्या होता है, एक सिंगल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहता है. वी वुड ऑलवेज हैव एन अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी कि कौन बंदे ने किससे पूछा था. अदरवाइज दिस मैसिव कंफ्यूजन जो बहुत बार हुआ भी है कि कोई मुझे फटाक से डीएम कर दिया, थक मैं ये कर लूं, मैं बोल दिया. पिछले गेमिंग हाउस में यही इश्यूज आता था कि मान लो किसी ने गलती किया, हाँ. तो बेशक बाद में मैं क्लैरिफाई करता था कि नमन बोलता है नमन, तो मैं नमन पे अननेसेसरी ट्रिगर हाँ. हो गया. बाद में पता लगा नमन बोला कि मेरी तो बात ही नहीं. So, राइट, बिकॉज दैट वाज समथिंग कि भाई नमन कुछ बोलेगा नहीं, तो उसको शील्ड बना के एक टू डू समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट आवर और के रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो कर लिया. तो उसमें वैसे ही सिमिलरली तेरे साथ, तो या सिंगल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. एंड इसके अलावा सबसे और एक बड़ा बात क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम मिसकम्युनिकेशन, लाइक आई सेड ना, क्विक से डीएम कर देते हैं, फिर वो चीज पता नहीं चलता. तो अब वी हैव कंप्लीटली चेंज दैट कि एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय गोल्डी भाई. तो एनीथिंग जो पूरा मंथ में आप समझो कि डेली का काम गोल्डी भाई
अब the merchandise that we are doing, that is also gonna be handled by Goldie. Stay there. मर्चेंडाइज में I'll handle the all the operation. यहाँ पे डिजाइनिंग पार्ट में मैंने नमन को ऑटोमेटिकली बोल दिया कि मेरे से 100% काम नहीं हो पाएगा, तो he'll have to help me in that. हाँ, there are some things जिसमें brainstorming चाहिए होता है. Right. तो जैसे मैं भी अब जैसे तक बोलने वाला था अभी कि ठीक है, I handle only the content part of the gaming house. That doesn't mean कि I don't ask or we don't brainstorm together. मैं यहाँ पे obviously बात है suggestions लेता हूँ कि should we go ahead with this or not. Because maybe it's not risky, but it's about maybe the best हाँ, चीज जैसे for डालना, example मतलब एक से भले दो हाँ. वाली बात है. तो मॉडल का दो काम रहता है गाइस, he needs to stay there which itself is a pain. अगर मैं और गोल्डी भाई नहीं है तो ऑब्वियसली इसको एक वो सामने बैठ के उनको संभालना इज अ डेफिनेटली अ टास्क. सेकेंडली द कंटेंट पार्ट, राइट नाउ ही इज नॉट, हम लोग ज्यादा इसको इसी से परेशान नहीं करते बिकॉज ये इज अ चैनल, कॉम्पिटिटिव भी इसका रहेगा ही एंड सब कुछ रहेगा, तो वो चीज करना होता है. मी राइट नाउ व्हाट आई एम हैंडलिंग इज द बिजनेस पार्ट ऑफ SA12 बिकॉज वो एक ऐसा चीज था जो मैं 8-bit में ऑलरेडी करता आ रहा था. सेकेंडली आई थिंक मैं अभी सिर्फ बिजनेस ही संभाल रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसा चीज होता है जिसमें मॉडल या गोल्डी भाई को अगर ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि अगर वो राइट ऑफ द वे, तो मैं खुद सामने से बोलता हूँ कि ये चीज मुझे नहीं लगा, आप वो कर लो. बट द बेस्ट पार्ट इज हम लोग का वी थ्री आर वेरी मच सिंक्ड इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग. हम लोग ये नहीं देखते कि डेली बेसिस में दूसरा बंदा क्या कर रहा है, बट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी नो कि वी आर डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर प्लान. जैसे अभी आपको बताया था ये वीडियो के बाद मे बी विल हैव 10 मिनट्स जहां हम लोग बात ही करेंगे कि क्या चल रहा है एंड यू नो एनी थिंग्स. तो इसके हिसाब से हम लोग को पता हो जाता है कि अगला हफ्ता 10 दिन हम लोग किस लाइन में जा रहे हैं. तो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग एंड दैट इज ऑल्सो वेरी बिग रीजन व्हाई वी आर वेरी फ्यू पीपल हु वर्क अंडर अस और फॉर द ऑर्ग. मतलब मैं क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, पीपल द मैन फोर्स. वी हैव उमंग जो चिल आउट कर, जो हम लोग का चीजें थोड़ी संभाल लेता है डिपेंडिंग अपॉन उसको कितना हम लोग डांट पीट के करवाए. एंड वी हैव सम वर्किंग स्टाफ जो आपको पता है गेमिंग हाउस, आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा. चलो ठीक है, तो गोल्डी भाई हम देखा इन द क्वेश्चन है नाउ बिकॉज नाउ एवरीवन नोज कि यू मैनेज द गेमिंग हाउस. अतुल थोड़वे पूछे हैं, I want to know how you do it, how you manage the SA12 gaming house, what goes behind it and operations का structure क्या है, जो चीज़ तो शायद मुझे भी इतना नहीं पता कि आप exactly किस तरीके से किससे क्या coordination रख रहे हो. सो ऑपरेशंस में खाली गेमिंग हाउस को हैंडल करने के अलावा मतलब कैसा है कि मेरे को 12-13 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस Right. अपने फैक्ट्रीज हैंडल करने का. मैंने बाहर जाके इंडिविजुअल बिजनेस भी किए, इंडिया से बाहर जाके अकेले जाके, तो वो एक्सपीरियंस है. उसमें बेसिकली इट्स नथिंग बट जस्ट अ चेन. आई हैव टू कीप एन आई कि कौन क्रिएटर, स्पेशली द यंग वंस जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर देयर एक्शंस, उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं. एंड इवन टू द डिटेलिंग तक जाए तो यू नो इफ आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक वैसा माहौल बन गया है कि यू नो पीपल कम अप विद यू नो कि SA12 में कोई क्रिएटर कुछ कर देगा तो वो शायद थागिया मॉडल के पास वो बात नहीं पहुंचेगा और मेरे पास उस बात का यू नो कोई स्ट्रीम पे कुछ हो गया है, वीडियो में कुछ हो गया, तो वो कहीं ना कहीं से उसका विद टाइम स्टैम्प विद प्रूफ वो सब चीजें आ जाता है. तो यस, इंडिविजुअल हैंडलिंग इज अ बेसिक टास्क, वो जो सबसे बड़ा हेडेक है. अल्टीमेटली सी मैं मॉडल या गोल्डी भाई वी हैंडल क्रिएटर्स, बट जो गोल्डी भाई जो एक टाइम पे, चलो मैं क्योंकि अभी इतना एक्टिव भी नहीं हूँ, बट गोल्डी भाई को जो रिसेंटली फेस करना पड़ रहा है कि यू नो कुछ भी क्रिएटर कुछ भी कर दिया अपने वीडियो में, कुछ हक दिया या कुछ लिख दिया, कुछ बोल दिया, कुछ अनवांटेड एक्शन कर दिया, उस चीज को फॉलो अप करना इज अ टास्क. उसमें जो ट्रेसिंग का काम होता है दैट इज अ पेन. मतलब आई थिंक गोल्डी भाई वो सबसे फालतू काम होगा. जैसे अब मैं मान लो अपना ही स्ट्रीम करने, मैं अपना एक चिल वाइब्स के साथ आया हूँ, बट वहां पे मेरे बारे में बात होने की बजाय देयर इज ऑल लॉट्स ऑफ टॉपिक गोइंग ऑन कि उसने वो किया, तो वो हाँ ऑफ कोर्स इट इज ट्रबलसम समटाइम्स. नाउ लेट्स कम टू ऑपरेशंस. तो उसमें सिंपल सा फंडा है, बेसिक एक्सपेंसेस है मंथली, जो कि उमंग के साथ मेरा एक चेन रहता है, जो वी मेक श्योर द एक्सपेंसेस आर मेट ऑन टाइम and sorry, expenses are checked and properly met with the requirements. Basic all the rules and regulations. recurring expenses जितना भी recurring होता है expenses, yes. तो expenses के अलावा कि भाई मेरे को चेक करना एक्चुअल में कि उतना खर्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. फिर उसके अलावा जो irresponsibilities हमारे बहुत सारे जो क्रिएटर्स है कई बारी दिखा देते हैं, तो उसके लिए ऑफ कोर्स जो बोलते हैं वो ऊपर ओन अप करना कि जबकि करना नहीं है, क्लैरिफाई. नीदर मैं ना आप लोग को बहुत सबसे बड़ी बात है गोल्डी भाई, एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है एवरी एक्शन ऑफ एनी क्रिएटर इज मतलब कि हमसे पूछ के हो रहे, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मतलब आप लोग को बता रहा हूँ, व्हेनेवर यू थिंक कि कुछ ऐसा कि दैट डज नॉट गो with hand in hand with the ethics that Goldie Boy, Mortal और Thug has,
in terms of हम लोग का personality, cultural ethics, personal ethics, any kind of ethics, then believe me, ये सब कुछ अपने आप हो रहे हैं. So this is also something जो चीज मैं बहुत clear करना चाह रहा था guys. Just because we have someone working for us or working with us does not mean कि we own their life. Number one. बेसिक एग्जाम्पल कि इन द रिसेंट टाइम्स हम लोग STL में एक कैंपेन स्टार्ट किए विच इज अगेन एज इन्फ्लुएंसर्स हमको अच्छा लगा और मैंने नमन ने और थग ने बैठ के डिसाइड करके फाइनल किया कि लेट्स रन अ कैंपेन अबाउट द वैक्सीनेशन एंड वी वर बिकॉज सेकेंड वेव में मैंने थग ने भी मॉडल ने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंड इवन वी लॉस्ट आवर डियर वंस इन ड्यूरिंग दिस टाइम और बहुत लोगों का पेन देखा है पर्सनल लेवल पे व्हाट सफरिंग्स पीपल हैव वेंट थ्रू तो वो कहीं ना कहीं इट हिट अस हार्ड एंड आगे उसको जो कंट्रोल करने के लिए चलो वो तो सब गवर्नमेंट इज डूइंग देयर ओन जॉब बट वी एज इन्फ्लुएंसर्स हम लोगों के बस में जितना चला हम लोगों ने रेगुलर कैंपेन्स किए स्ट्रीम्स में सबके वी कीप ऑन सेइंग वेयर मास्क एंड मेंटेन हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड थिंग्स लाइक दोस वैक्सीनेशन के लिए हमने अपना कैंपेन रन किया बट उसके बाद भी हमारे कुछ क्रिएटर्स कोई बाहर गाड़ी लेके घूम रहे हैं तो कोई भाई फुटबॉल खेल रहे हैं तो कोई ट्रैवल कर रहे हैं अननेसेसरी उसके लिए आई हैड मोर देन 500 DMs प्लस पर डे उसमें कुछ DMs थे जो कि बेसिक थे कुछ DM अब्यूजिव थे कुछ DM एकदम वल्गर थे तो ऑब्वियसली वो चीजें इफेक्ट नहीं करती बट कहीं ना कहीं यस एक अंदर से एक फेलियर का वो आता है कि बट हाँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमारे गेमिंग हाउस में रह के दैट डजंट हैपन Right. नमन अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ करेगा तो मेरे को हक है कि मैं नमन को एकदम से टोक दूंगा या थक को टोक दूंगा कि ये व्हाट आर यू इवन डूइंग Because we have Because that is sync. not apart Simple from है. the- It's all about the sync. और वो कि हम लोग- organizational because sync नहीं है. we go beyond the gaming thing. Me Mortal Gold Yeah. we go beyond the gaming thing. कुछ creators है जिसके बाद we go beyond gaming. But आप लोग को ये चीज मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ because it has happened a lot of times in the past where you think Mortals Thug or Goldie is responsible for anything that is going wrong with the creator. But 99.99% times, in fact 100% of the time, it's their decision, it's their choice, and हम लोग कंट्रोल नहीं करते. and we are unaware and we are unaware about और to be honest हमें आके अगर जैसा गोल्डी भाई ने कहा हमारे गेमिंग हाउस में अगर 500 लोग आ जाते हमारे गेमिंग हाउस में हम का ये रहता है कि वी टेक केयर उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि मॉडल गायब है आई एम देयर तो पीपल डू स्टफ बट इट्स जस्ट मोर फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड दैट इट्स कि वी आर ओनर्स वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट उधर रह के मॉडल एंश्योर्स कि भाई कोई बंदा बाहर का अंदर नहीं आएगा अंदर का बंदा कोई बाहर नहीं जाएगा अननेसेसरीली कोई ट्रैवलिंग नहीं होगा इवन दीस गाइज आर स्टक इन द सेम हाउस पास्ट 3 months नो दे आर आल्सो नॉट इनका भी मन करता है भाई बट वहां पे रह के नमन का एक एश्योरेंस है कि भाई यहाँ पे जब तक है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा टेक इट एज अ रूल टेक इट एज अ रेगुलेशन ये दिस हैज टू बी एम्पलीफाइड तो वहां पे रह के कोई हिम्मत नहीं करता अब अपने घर जाके क्रिएटर क्या करेगा क्या खाएगा क्या पिएगा कहाँ पे जाएगा दैट इज हम लोग कंट्रोल भी नहीं करना चाहते करना भी नहीं है मतलब आप बस ये बात है कि आप लोग ये चीज समझो कि वी आर नॉट हियर टू डू दैट एंड दिस समथिंग बहुत आप लोग को समझना चाहिए बिकॉज नॉट ओनली अस अ लॉट ऑफ टाइम्स बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स ओनर्स आर हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर समथिंग समवन डिड एट देयर हाउस मतलब गाइस दिस इज मतलब ब्लैटेंट बुलशिट टू बी मैं बात बोलूं तो यू गाइस हैव एक्वायर्ड द बिगेस्ट नेम्स इन द गेम व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल मतलब इतने लोगों के साथ हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम्स एज वेल सो व्हाट इज द अल्टीमेट गोल फॉर STL आई थिंक हम गाइस इस क्वेश्चन के लिए मैं तीनों को एक एक आंसर देने का मौका दूंगा तो स्टार्ट विद गोल्डी भाई उनका गोल समझेंगे मॉडल का समझेंगे मैं समझेंगे देन यू विल रियलाइज व्हाई वी आर अलाइंड the ultimate goal of acquiring all the best ones under the same roof and same banner is to take that banner to the ultimate platform that is the world platform और वहाँ पे we have to make it such a big brand कि there is a recognition of India not just in terms of esports एक recognition वाली बात होती है ना कि भाई लोग बहुत सारी foreign orgs को हमारे इंडिया के बहुत लोग पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका wherever साउथ ईस्ट एशिया कहीं भी जाओगे तो बहुत सारी फॉरेन ऑर्ग्स है जिनको बहुत थ्रू द वर्ल्ड जानते हैं तो अल्टीमेट गोल इज दैट ओनली कि इंडिया के अपने जितने भी बेस्ट क्रिएटर्स वी आर हायरिंग हूएवर आर कमिंग इनटू द बैनर तो इस बैनर को उस वर्ल्ड स्टेज पे ले जाके उस लेवल का नाम करें कि यस देयर माइट बी अ पर्सन सिटिंग इन US or in Australia or probably in Southeast Asia that probably might not know about the creator or the person इन द ऑर्ग बट ऑर्ग के बारे में जरूर जानते होंगे मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ऐसा है कि वैल्यूएशन जो गोल्डी भाई ने बोला ऑलरेडी वो तो है वैल्यूएशन हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बाकी मैं चाहता हूँ कि SATL का हर एक बंदा ही स्टैंड्स ऑन हिज ओन फीट
दैट्स इट, वो मेरा अल्टीमेट, हम लोग का अल्टीमेट गोल है. ऑल द थ्री कंबाइंड आई फील कुछ Yes. आंसर आने वाला है आप लोग के पास. Right. तो वन वाज वैल्यूएशन, वन इज फ्रॉम माय एंड कि आई वांट ईच एंड एवरी कंटेंट क्रिएटर ओवर हियर इन एसएटीएल टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट. मैंने जब स्टार्ट किया था अपना ये 8-bit 2018 के अराउंड, तो मेरा सिंपल चीज था, आई ऑलवेज गॉट इंस्पायर्ड बाय ऑर्ग्स जो बहुत बड़े लेवल पे थे. G2 हो गई, फेज हो गई, फनाटिक हो गई, 100 Thieves हो गई. आई थिंक 2018 वाले टाइम में 100 Thieves वाज नॉट दैट बिग. दे हैड अ वेरी बिग सर्ज क्लोज टू एट द एंड ऑफ 2019 एंड बिगिनिंग ऑफ 2020 व्हेन 100 Thieves ने एक्चुअली काफी ज्यादा नाम कमाया. बट इफ वी टॉक अबाउट दोज ऑर्ग्स Cloud9, G2, तो मैं हमेशा उनको देखता था. मेरे पास सिंपल चक्कर ये था गाइस कि आई वाज अलोन 2018 में. देयर वाज नथिंग दैट आई कुड हैव डन अकेले, क्योंकि पहली बात तो भाई ना फाइनेंशियल बैकिंग थी, ना ह्यूमन रिसोर्स की बैकिंग थी, एंड आई डिड नॉट हैव अ बिग नेम और अ बिग फेस. आई थिंक दैट थिंग, वो प्रॉब्लम सॉर्ट हुई व्हेन मॉर्टल एंड मी डिसाइड टू पार्टनर वे बैक इन 2019. तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ था, दैट वाज कि वी हैड अ फेस नाउ. मॉर्टल कुड ऑलवेज एंड अप एज अ फेस. तो मैं एक चीज, तो मैं और मॉर्टल हमेशा एनविजन करने लग गए थे कि मॉर्टल कुड बी द फ्लैग बियरर ऑफ एसेट ऑफ सोल. उस टाइम सोल था एंड वो सोल को चलाएगा. एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि 8-bit वाज डूइंग डिसेंट इन कॉम्पिटिटिव, एंड मैं भी 8-bit को ठीक से एस्टैब्लिश कर लेता बिकॉज वी वर अ लॉट मोर एक्टिव इन ई स्पोर्ट्स. इवेंचुअली क्या हुआ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि फेस है, सब है, बट देन वी आर नॉट, समवॉट मी एंड मॉर्टल कुछ गलत कर रहे हैं कि हम लोग बहुत कुछ को छोड़ के रखे. लाइक वी वर रोलिंग कि सब बढ़िया जा रहे हैं, देखते हैं चीजें क्या होंगे, कैसे होंगे, एंड लेट्स सी कि किस तरह से व्हाट फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर अस. ज्यादा प्लानिंग और विजन नहीं था. दैट्स व्हेन आई मेट गोल्डी भाई. दिस इज 2019 मिड, ठीक है, 2019 मिड में व्हेन आई मेट गोल्डी भाई. तो इनिशियली तो ऑब्वियसली इतना विजन एक मीटिंग में पता नहीं चलता, बट विद टाइम आई रियलाइज कि मैं जिस सोच से 2018 में गेमिंग में घुसा था ना, वो सोच लेके गोल्डी भाई एंड ही गेव मी अ गुड रियलाइजेशन कि थक यही करना है. मतलब पॉइंट इज व्हाट आई थॉट, बट मैं भाग गया था. देन ही टोल्ड मी कि दिस इज द विजन. So the vision has always been to be, like Goldie Bhai said, one of the biggest teams. And जब मैं मॉर्टल और गोल्डी भाई मिले, we had those values coming in and we generally realized कि हमें सबको अपने पाँव में खड़ा करना है. Which Mortal said is कि we want कि for years together SATL as a legacy. आपको एक चीज बताता हूँ, हर स्पोर्ट में ना एक टीम होती है, इसकी एक लेगेसी होती है, स्पेशली इन फुटबॉल. फुटबॉल इज द मोस्ट कोरिलेटिव थिंग. क्या बोलते हो, टीम्स फ्रॉम सालों से चलते आ रहे हैं, यू नो, वी हियर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. I want to ensure कि SATL is one of those teams जिसकी legacy हो. It's not, देखो, me, Mortal, Goldie Bhai, we are all mortal. We are all, मतलब कि एक we have a limit कि कब तक हम लोग रहेंगे. But we don't want कि ये चीज ना एक org या एक कंपनी में सीमित हो जाए. I want कि this is a legacy. It is something. It's a club. It's a family that stays. We are, मतलब हम लोग ने स्टार्ट किया बट आगे चलता रहे. So I think what we are looking for right now is a mixture of very short, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. बट आई एम प्रिटी श्योर कि तीन लोग जितना, जिस तरह से हम लोग अलाइंड है, द वे वी आर गोइंग, इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट राइड, बट इट्स डेफिनेटली गोना बी फन. एंड वी जस्ट वांट टू एंश्योर कि नॉट ओनली, एंड गोल्डी भाई का वो पॉइंट बहुत अच्छा था कि SATL इंडिया में उसको नंबर 1 करना, या इट्स है, या इज इट, इफ इट्स वन ऑफ द बेस्ट, आई डोंट रियली वांट टू कमेंट ऑन दैट. बट ग्लोबल लेवल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स अ बंच, बिकॉज ग्लोबल लेवल में ना SATL जब बोलेगा और उसके आगे इंडिया का फ्लैग लगेगा, आई वांट टू एंश्योर कि इट्स नॉट कि हम लोग किसी के नीचे हो, हम लोग हमेशा किसी के साइड हो. व्हेन आई टॉक अबाउट C9, आई वांट टू सी कि SATL stands just beside C9. हो सकता है आज नहीं हो, कल नहीं हो, बट 5 to 10 years डाउन द लेन मुझे सिर्फ जाके उनके साथ टूर्नामेंट नहीं खेलना है. आई वांट टू एंश्योर V3 स्टैंड विद द लाइक्स ऑफ ऑसिलेट, नेटशॉट, या कोई भी हो, जो भी टीम के ओनर्स है, या मे बी कार्न हो, या एवरीवन. आई जस्ट वांट टू एंश्योर कि ऑन अ प्लेटफॉर्म वी स्टैंड shoulder to shoulder. मेरा अल्टीमेट गोल ही है, एंड आवर क्रिएटर्स गो हेड ऑन. आई मीन लाइक ओवर द लास्ट 1 year आई थिंक वी हैव हैड 2 मेजर कोलैब्स. एक मॉर्टल का हुआ था करेज के साथ, एक स्काउट का हुआ था डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के साथ. और तो आई थिंक, यू नो, ये कोलैब्स के बाद व्हाट आई रियलाइज की है, बात है, वी कैन डू इट. इज जस्ट दैट किसी को अपना विजन उतना बड़ा रखना होगा, और हम लोग वही सोच रहे हैं कि जो गंदगी चल रहा है, मतलब वट एवर इज गोइंग एट द लोअर लेवल, गोइंग एट इन द इंडस्ट्री इन इंडिया, हमें नहीं उस चीज पे फोकस करना. Our focus is to compete at the highest level, and हम लोग उसी चीज के लिए, we are chasing par excellence. It's very simple. We are not here to do small things. Vision ही नहीं था वो कभी. बीच में ऐसा होता है, downs आते हैं. You see कि कभी हम लोग आपको शांत दिखेंगे, but believe me, that is always silence before the storm. And what we are looking for is just to ensure that we are not just an org, we are a legacy for years to come. I think this is it. This is what our visions look like. तो गाइज, थैंक यू सो मच गोल्डी भाई, मॉर्टल, अमेजिंग सेशन ऑफ Q&A. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा और हम लोग तीनों का
एक कॉल चैट जो होता है ना, कॉल पे जब हम लोग बातें करते हैं वही चीज रीइटरेट हुआ है, बट इट्स ग्लैड इट्स गोइंग पब्लिक। सही में। आई एम प्रीटी श्योर गाइस, अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना है, यू विल गेट टू नो अ लॉट मोर। आपके बहुत डीप डाउन क्वेश्चंस भी आंसर होंगे। You will realize more of why we are not bothered by a lot of stuff that's going on. पहले यार मैं भी बहुत पंचायती आदमी था, मैं बहुत चीजें देखता था, अब क्यों नहीं हूँ, क्यों साइलेंट हूँ, why I only talk about SATL, why you will see always me and Goldie Fire Mortal talking about each other only. ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर की चीजों पे देख रहे हैं, we are, so this is the very big reason. I think before we part ways, Goldie Fire, final words about this entire talk and anything else that you want to say which you think might have been missed out, क्यों questions नहीं आए हो तो। More or less तो हमने कवर कर ही लिया, यही सब बेसिक बातें, मतलब we have repeatedly been saying on various platforms and it was a good session। ऐसा बस रेगुलर हमारा जैसे बातचीत करते हैं वैसा ही कुछ लगा, nothing unusual but same things being repeated। बस अब audience तक जा रही है तो hopefully people will understand everything loud and clear, समझ में आ जाएगा। and we open up a lot of stands of people जो शायद उनका thinking में misconception था, अभी वो clarify हो जाना चाहिए। So that's it guys, thank you so much, hope you guys enjoyed the video, don't forget to hit the like and subscribe button। मिलते